मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोमवं गतिं पते वोच्छामि समयपाहुर् मृण्मो सुधि केवली भणितम्। समय सारजी ग्रंथ है 49वीं गाथा की चर्चा अपनी चल रही है। गाथा का एक बार पाठ यहाँ से करते हैं। अरसिमरूपमगन्धम् अवतं चेदनागुणमसद्दम् जान अलिङ्गकहणम् जीवमणिदिठ्ठसंठानम् आत्मा अरस क्यों है, इस पर 6 बोलों के माध्यम से कल अपने ने बहुत विस्तार में चर्चा देखी थी। सबसे पहले तो वो 6 पॉइंट कौन कौन से हैं वो आप लोगों से सुनकर फिर विषय की ओर आगे बढ़ेंगे। आत्मा अरस क्यों है? वो भावेंद्री में आ गया। गे ज्ञायक भाव गे और ज्ञात का पर गे और ज्ञात में भिन्नता है, इसलिए भिन्न है और स्वामी नहीं है। स्वामी वाला पॉइंट तो तीसरा पॉइंट है द्रवेंद्रियों में। अब 6 समझ की उम्र में एक पॉइंट बस रह गया है। 6ठा पॉइंट जो आपने कहा गे ज्ञायक संबंध। गे ज्ञायक संबंध माने पर द्रव्यों को जानता हुआ होने पर भी तादात्म्य संबंध नहीं है, इसीलिए पर द्रव्य रूप माने ज्ञान तो परिणमित होता है, माने ज्ञान ज्ञाता रूप परिणमित होता है, लेकिन गे बन नहीं जाता है। जैसे पुस्तक को जाना तो पुस्तकाकार रूप ज्ञान तो होता है, लेकिन पुस्तक रूप हो जाए ऐसा नहीं होता है, इसलिए आत्मा अरस है। एक पॉइंट रह गया 5वें नंबर का। क्या पॉइंट था 5वें नंबर का? पांचवें नंबर का पॉइंट ये कहता है कि यदि आप ये कहते हो कि रस को जानने वाला होने से आत्मा रस वाला है, तो ऐसे तो आत्मा सभी पदार्थों के विशेषों को साधारणतः जानने वाले स्वभाव वाला है। माने क्या कि आत्मा सभी द्रव्यों के विशेषों को जाने ऐसे स्वभाव वाला है। अकेले रस को ही नहीं जानता है, वह तो पुद्गल के और भी गुणों को जानता है। पुद्गल के ही गुणों को नहीं, जीव को भी जानता है, जीव के गुणों को भी जानता है, जीव के पर्यायों को जानता है।
मात्र जीव और पुद्गल के ही नहीं, धर्म अधर्म आकाश काल समस्त विश्व के समस्त विषयों के विशेषों को जानने वाला ये जीव का साधारण स्वभाव है। अकेला रस को जानने वाला होता तो हम रस वाला कहते हैं, लेकिन अकेले रस वेदना परिणाम रूप से जीव परिणमित नहीं होता है, इसीलिए आत्मा कैसा है, अरस है। ठीक है, समझ में आया। इसी तरह के जो बोल हैं वे अरस के साथ साथ अगंध, अरूप और स्पर्श के संबंध में भी यही बोल मेरे ख्याल से दिए गए हैं। स्पर्श के संबंध में भी यही बोल यहाँ पे दिए गए, स्पर्श संबंधी भी, और शब्द के लिए अलग बोल है। चलिए, तो स्पर्श रस गंध और वर्ण, इनसे आत्मा रहित है, इसके लिए 6 बोलों के माध्यम से बात स्पष्ट की गई है। जैसे अरस में आत्मा रस को चखता नहीं है, ऐसे ही अरूप में आत्मा रूप को देखता नहीं है। क्यों नहीं देखता है? क्योंकि माने रूप वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि पुद्गल द्रव्य से भिन्न है, पुद्गल द्रव्य के गुणों से भिन्न है, द्रव्य इंद्रियों से भी भिन्न है, इसलिए द्रव्य इंद्रिय का स्वामी नहीं है। जब स्वामी नहीं है तो चक्षु इंद्रिय से देखने वाला आत्मा नहीं है, इसलिए कैसा है, अरूपी है। और 6 क्षमिक भाव की अपेक्षा भी देखा जाए तो वे खंड खंड है और आत्मा एक अखंड स्वभावी है, इसलिए भी आत्मा 6 क्षमिक ज्ञान से भी रूप को नहीं जानता। 5वें नंबर का पॉइंट, मात्र रूप को नहीं जानता है, समस्त विषयों के विशेषों को जानने वाला है, इसलिए अरूपी है। और अंतिम पॉइंट क्या था, ज्ञेय ज्ञायिक संबंध। तो ज्ञेय ज्ञायिक संबंध का होने पर भी तादात्म्य संबंध का निषेध होने से वह आत्मा कैसा है, अरूप है। इस प्रकार की चर्चा यहाँ पे की गई थी। इसी तरह आगे की चर्चा अपने को पढ़नी थी। 401 नंबर का प्रश्न है, अब यहाँ पे गंध के निषेध का वर्णन करते हुए अगंध के 6 बोल यहाँ पे दिए गए हैं, उनको अपन पढ़ते हैं। आप में से कोई एक पढ़ लीजिए। 401 नंबर का प्रश्न सबसे ऊपर। इस प्रकार 6 प्रकार से रूप के निषेध से आत्मा अरूप है। यहाँ तक की चर्चा अपन कल पढ़ चुके थे, इसके आगे और अरूप ले लें, नीचे वाले लेना, गंध वाले लेना। अरूप अपन ने कल पढ़ लिया था, अभी गंध अगंध के लिए। इस प्रकार 6 प्रकार से गंध के निषेध से आत्मा अगंध है। नहीं, ये तो आप नीचे पहुंच गए, ऊपर अगंध का ही दिया हुआ है, ऊपर जो पहला पॉइंट है। अच्छा, पुद्गल द्रव्य से भिन्न होने के कारण जीव में गंध गुण नहीं है, अतः जीव अगंध है। दूसरा, पुद्गल द्रव्य के गुणों से भिन्न होने के कारण जीव स्वयं भी गंध गुण नहीं है, अतः जीव अगंध है। शुरू के 2 पॉइंट में अंतर समझ आया। पहले पॉइंट में ये कह रहे हैं कि जीव में गंध नाम का कोई गुण नहीं है, इसलिए आत्मा कैसा है, अगंध है। दूसरे पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि जीव भी गंध नहीं है। माने ये कोई कहे कि द्रव्य और गुण ये 2 चीजें हैं ना, तो द्रव्य में गुण नहीं है, ये बात तो हमें समझ में आ गई है। ये द्रव्य है और ये गुण है। सामान्यतः द्रव्य में गुण पाए जाते हैं, आत्मा में ज्ञान गुण पाया जाता है, पुद्गल में रस गुण पाया जाता है। ठीक है, तो पहले पॉइंट में ये सिद्ध किया कि इस आत्मा में गंध नाम का गुण नहीं पाया जाता है। ज्ञान पाया जाता है, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर, ऐसे अनंत गुण पाए जाते हैं, लेकिन गंध नाम का गुण इस आत्मा में नहीं पाया जाता है, इसलिए आत्मा कैसा है, अगंध है। अब दूसरे पॉइंट में क्या कह रहे हैं कि अभी तो आप ये कह रहे हो कि ये आत्मा है और ये गुण है, और गुण आत्मा में पाए जाते हैं, ज्ञान दर्शन आदि पाए जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे शिष्य तर्क उठा रहा है, यदि ये आत्मा गुण ही हो तो, और गंध नाम का गुण हो तो आत्मा को गंध कहा जा सकता है ना। तो उसका निषेध किया जा रहा है, आत्मा गुण नहीं है, आत्मा द्रव्य है और उसमें गंध नाम का कोई गुण नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि गंध नाम का गुण पुद्गल द्रव्य की विशेषता है, आत्मा की विशेषता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे। तीसरा, परमार्थ से जीव पुद्गल द्रव्य का स्वामी भी नहीं है, इसलिए वह द्रव्य इंद्रिय के माध्यम से
गंध नहीं सूंघता अतः अगंध है। चौथा, स्वभाव दृष्टि से जीव छायुक्त समित भाव रूप भी नहीं है, इसलिए वह भाव इंद्रिय के माध्यम से भी गंध नहीं सूंघता 401 नंबर का प्रश्न। अगंध है। पांचवा, समस्त विषयों के विशेषों में साधारण ऐसे एक ही संवेदन परिणाम रूप जीव का स्वभाव होने से वह केवल एक गंध वेदना परिणाम को पाकर गंध नहीं सूंघता अतः अगंध है। 5वां पॉइंट ख्याल में आया। भाषा थोड़ी सी ऐसी क्लिष्ट लग सकती है, लेकिन भाव उसका बहुत सरल है। मात्र गंध को नहीं जानता है, समस्त द्रव्यों के विशेषों को, विशेष माने गुण और पर्याय, विषय माने यहाँ पे वस्तु, तो 6 द्रव्य अपन कह सकते हैं। तो 6 द्रव्यों के विशेषों को जानने के स्वभाव वाला ये जीव है, मात्र अकेले गंध को नहीं जानता है, इसलिए अगंध है। छठवां, समस्त देहों का ज्ञान होने पर भी सकल देह ज्ञायक के तादात्म्य का निषेध होने से गंध के ज्ञान रूप में परिणमित होने पर भी स्वयं गंध रूप परिणमित नहीं होता अतः अगंध है। इस प्रकार 6 प्रकार से गंध के निषेध से आत्मा अगंध है। पहला, उद्गल द्रव्य से भिन्न होने के कारण जीव में स्पर्श गुण नहीं है अतः जीव अस्पर्शी है। मूल गाथा में हालांकि स्पर्श विशेषण नहीं दिया गया है, लेकिन चूंकि अरस, अगंध और अरूप ये सब पुद्गल द्रव्य के ही गुण है, इसलिए साथ में उन्होंने स्पर्श को भी टीका में अमृतचंद्राचार्य ने स्पष्ट किया है। देखिए, दूसरा, पुद्गल द्रव्य के गुणों से भिन्न होने के कारण जीव स्वयं भी स्पर्श गुण नहीं है अतः जीव अस्पर्श है। देखिए, पहले और दूसरे नंबर के पॉइंट में ये कहा जा रहा है 3 चीजें होती हैं, द्रव्य, गुण और पर्याय। ठीक है, अभी पर्याय को अपन साइड में रखें। द्रव्य और गुण, सामान्यतः यही कहा जाता है द्रव्य में गुण पाए जाते हैं, आत्मा में ज्ञान दर्शन पाया जाता है, पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाते हैं। तो पहला पॉइंट तो बहुत इजी है, ये कहा जा रहा है आत्मा में ज्ञान दर्शन पाया जाता है, आत्मा में स्पर्श नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है, वर्ण नहीं है, इसलिए हम आत्मा को रस वाला नहीं कह सकते हैं, गंध वाला नहीं कह सकते हैं। पहला पॉइंट क्लियर है। आत्मा में रस नाम का गुण नहीं पाया जाता है, आत्मा में स्पर्श नाम का गुण नहीं पाया जाता है, इसलिए आत्मा अस्पर्श है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट ये कहा जा रहा है कि यदि आत्मा गुण ही हो तो पॉइंट पकड़ में आ रहा है। जैसे हम आत्मा के संदर्भ में ये कह सकते हैं कि आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। ये अपन ज्ञान, आत्मा और ज्ञान के संदर्भ में तो कह सकते हैं आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं आत्मा ही स्पर्श है, स्पर्श ही आत्मा है? नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये आत्मा स्पर्श नाम का गुण नहीं है, आत्मा जीव द्रव्य है, आत्मा गुण नहीं है। पॉइंट पकड़ में आया। और विशेष तौर पे स्पर्श रस गंध वर्ण ये इन गुण रूप आत्मा नहीं होता है, इसलिए आत्मा कैसा है? अस्पर्श है। ठीक है, डॉक्टर साहब ने स्पेशल आपको 6 बोल करके और समझाया। ठीक है। परमार्थ से जीव पुद्गल द्रव्य का स्वामी भी नहीं है, इसलिए वह द्रव्य इंद्रिय के माध्यम से स्पर्श को नहीं स्पर्शता अतः अस्पर्श। चौथा, स्वभाव दृष्टि से जीव प्रायोग समित भाव रूप भी नहीं है, इसलिए वह भाव इंद्रिय के माध्यम से भी स्पर्श को नहीं स्पर्शता अतः अस्पर्श। 5, समस्त विषयों के विशेषों में साधारण ऐसे एक ही संवेदन परिणाम रूप जीव का स्वभाव होने से वह केवल एक वेदना परिणाम को पाकर स्पर्श को नहीं स्पर्शता अतः अस्पर्श। 6वां, समस्त देहों का ज्ञान होने पर भी सकल देह ज्ञायक के तादात्म्य का निषेध होने से स्पर्श के ज्ञान रूप में परिणमित होने पर भी स्वयं स्पर्श रूप परिणमित नहीं होता
अतः अस्पर्श है। इस प्रकार 6 प्रकार से स्पर्श के निषेध से आत्मा अस्पर्श है। पहला, उद्गल द्रव्य से भिन्न होने के कारण जीव में शब्द पर्याय नहीं है, अतः जीव अशब्द है, पर्याय शब्द। दूसरा, उद्गल द्रव्य की पर्याय से भी भिन्न होने के कारण जीव स्वयं भी शब्द पर्याय नहीं है, अतः जीव अशब्द है। देखिए, अभी तक जो बाकी के 4 विशेषण लिए थे उसमें गुण शब्द का प्रयोग किया गया था और शब्द में पर्याय शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि शब्द पुद्गल के माने गुण नहीं बल्कि पर्याय के रूप में उसको ग्रहण किया जाता है, क्योंकि स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ये सभी उस पुद्गल द्रव्य के गुण हैं और शब्द वास्तव में देखा जाए तो वो स्पर्श की ही पर्याय है। जब परस्पर 2 पुद्गल परमाणु अथवा स्कंद आपस में टकराते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती तो है, वास्तव में वो स्पर्श की ही पर्याय। तो इसलिए यहाँ पे पर्याय शब्द का प्रयोग किया गया और बाकी सबके साथ गुण शब्द का प्रयोग किया गया था। तीसरा, परमार्थ से जीव पुद्गल द्रव्य का स्वामी भी नहीं है, इसलिए वह द्रव्य इंद्रिय के माध्यम से शब्द नहीं सुनता, अशब्द है। चौथा, स्वभाव दृष्टि से जीव क्षायुक क्षमिक भाव रूप भी नहीं है, इसलिए वह भाव इंद्रिय के माध्यम से भी शब्द नहीं सुनता, अतः अशब्द है। पाँचवा, समस्त विषयों के विशेषों में साधारण ऐसे एक ही संवेदन परिणाम रूप जीव का स्वभाव होने से वह केवल एक शब्द संवेदना परिणाम को पाकर शब्द नहीं सुनता, अतः अशब्द है। छठवां, समस्त ज्ञेयों का ज्ञान होने पर भी सकल ज्ञेय ज्ञायक के तादात्म्य का निषेध होने से शब्द के ज्ञान रूप में परिणमित होने पर भी स्वयं शब्द रूप परिणमित नहीं होता, अतः अशब्द है। इस प्रकार 6 प्रकार से शब्द पर्याय के निषेध से आत्मा अशब्द। चलिए, तो इस प्रकार यहाँ पे स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द पर्याय इन 5 से भेद विज्ञान कराया गया है और ये कहा गया कि आत्मा इन सब से कैसा है, भिन्न है। इसमें यदि आप देखेंगे तो 2 प्रकार से भिन्नता स्पष्ट की गई है। एक तो ये कहा गया है कि आत्मा स्पर्श, रस, गंध, वर्ण रूप नहीं है। ठीक है, आत्मा जीव द्रव्य है और स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि ये सब पुद्गल द्रव्य के विशेषण है। तो ये सब पुद्गल द्रव्य है, ये जीव नहीं है। कुल मिलाकर के जीव शरीर नहीं है, जीव अन्य पुद्गल द्रव्य नहीं है। तो ये एक बात स्पष्ट की गई है। दूसरी बात ये स्पष्ट की कि आत्मा इनको जानने वाला भी नहीं है। जानने वाला नहीं है का तात्पर्य ये है कि आत्मा इंद्रियों के माध्यम से नहीं जानता, इन द्रव्य इंद्रियों के माध्यम से जानने वाला नहीं है। यहाँ तक कि भाव इंद्रियों से भी जानने वाला नहीं है। आत्मा रस को नहीं चखता है, जब ये कहा जा रहा है आत्मा रूप को नहीं देखता है, आत्मा छूता नहीं है, आत्मा सूंघता नहीं है, इसका मतलब क्या है? तो क्या ये सारी चीजें उसके ज्ञान का विषय नहीं बनती हैं? ज्ञान का विषय बनती हैं, लेकिन हमें जो लगता है कि मैं इंद्रियों से जानता हूं, तो उसका यहाँ पे निषेध किया गया है कि वास्तव में जीव इंद्रियों से जानता नहीं है। जीव अपने ज्ञान से ही जानने का कार्य करता है, इंद्रियों के माध्यम से जानता है। ये क्या? इसका भी निषेध किया जा रहा है यहाँ तो। यदि माध्यम कहना होता तो फिर तीसरे और चौथे नंबर के पॉइंट क्यों लेते? फिर यहाँ तो स्पष्ट निषेध किया जाता है। तीसरे नंबर का पॉइंट आप शब्द इसका ही देखिए, परमार्थ से जीव पुद्गल द्रव्य का स्वामी भी नहीं है, इसीलिए वह द्रव्य इंद्रिय के माध्यम से शब्द नहीं सुनता। किसके माध्यम से नहीं सुनता? कर्ण इंद्रिय के माध्यम से वह शब्द नहीं सुनता। इतना स्पष्ट तो लिख रहे हैं। यहाँ तो माध्यम को भी बीच से हटाया गया है और ये सत्य भी है ना, क्योंकि वास्तव में जीव कानों से नहीं सुनता है, ज्ञान तो अपने ज्ञान से ही कार्य कर रहा है। मात्र जिस समय जीव ज्ञान से अपने शब्द को जान रहा है उस समय कर्ण निमित्त कहा जाता है, लेकिन उस समय भी उपादानगत योग्यता तो जीव की ही है। यदि जीव का ज्ञान गुण ना हो तो कान हो तो क्या सुनाई दे सकता है?
नहीं दे सकता है ना। सुनने वाला, समझने वाला, ज्ञान करने वाला तो जीव ही है। और इस बात को संसार दशा में भी सिद्ध कर रहे हैं, सभी जीवों के ऊपर बात घटित कर रहे हैं, मात्र अरहंत सिद्ध भगवान की बात नहीं है। ये जीव सामान्य की बात है कि वह ना देखता है, ना सुनता है, ना चखता है, ना सूंघता है, तो क्या करता है? मात्र ज्ञान, लिखा था ना चेतना गुण, मात्र चेतना गुण से युक्त है। इसके अलावा आत्मा में अन्य और कोई विशेषता नहीं है। अन्य विशेषता नहीं है माने जो पुद्गल द्रव्य की विशेषता हम आत्मा में समझ रहे हैं वो विशेषता नहीं है। आत्मा की अपनी तो अनंत गुण है, अनंत विशेषता है, लेकिन अन्य द्रव्य संबंधी विशेषता आत्मा में नहीं पाई जाती है। इस बात को यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। सुनने में पहली बार यदि कोई आकर के बैठे और सुने ये चर्चा तो बहुत अटपटी लग सकती है कि कैसी बात कर रहे हैं, आत्मा देखता नहीं है सुनता नहीं है, चखता नहीं है, ये कैसी चर्चा कर रहे हैं? ज्ञान तो हमें हो रहा है ना। यहाँ ज्ञान का निषेध नहीं किया जा रहा है, यहाँ इंद्रियों के माध्यम से होने वाला जो ज्ञान है उसका निषेध किया जा रहा है, क्योंकि वास्तव में आत्मा अपने ज्ञान से ही जानता है। और देखा जाए तो वास्तव में इंद्रियों के माध्यम से हमें यथार्थ ज्ञान होता भी कहाँ है? आपको ऊपर हवाई जहाज उड़ता हुआ दिखता है तो कितना बड़ा दिखता है? आंखों से देखने पर हवाई जहाज कितना बड़ा दिखाई दे रहा है? इतना सा दिखाई दे रहा है। अरे 2-5 फीट तो बहुत बड़ा बोल दिखाई इतना सा दिखाई देता है, लेकिन आपको पता है हवाई जहाज कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा है। तो ये आपने कैसे जाना? आंखों से यदि देखा होता तो आपको यही कहना चाहिए कि हवाई जहाज कितना है? इतना सा है। लेकिन आपका ज्ञान जानता है कि हवाई जहाज इतना नहीं है। जैसे ट्रेन की पटरियां होती ना, आप बीच में खड़े हो ट्रेन की पटरी में, होना नहीं, लेकिन यदि हो तो आपको आगे जाकर के वो पटरियां कैसी दिखेंगी? एक होती हुई दिखाई देंगी कि मिल गई है। लेकिन आपको कभी घबराहट होती है? कभी आपको लगा कि ट्रेन में बैठे और आगे तो पटरियां एक होती हुई दिख रही हैं? कि कभी घबराहट नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपके ज्ञान को पता है कि ट्रेन की पटरियां एक होती हुई दिख रही हैं, लेकिन एक हो गई है क्या? एक नहीं हुई है। तो इसका मतलब वास्तव में तो उन परिस्थिति में भी जीव का ज्ञान ही कार्य कर रहा है। कभी मीठी चीज के ऊपर यदि मीठा दूध पीने का प्रयास करें तो वो दूध कैसा लगेगा? फीका लगेगा। तो क्या शक्कर आपकी रखे रखे एक्सपायर हो गई है? फीकी हो गई है? क्या हो गया है? मीठा दूध क्यों नहीं लग रहा है? ज्ञान को पता है कि शक्कर तो उस समय भी मीठी है। यदि अकेले इंद्रियों के आधार से निर्णय करने जाएंगे तो हम ठगा जाने वाले हैं। यथार्थ ज्ञान होने वाला, लेकिन आपको ये जो यथार्थ ज्ञान हो रहा है वो किसके आधार से हो रहा है? इंद्रियों से तो नहीं हुआ है आपको ये ज्ञान। इंद्रियों से तो उल्टा ज्ञान होना चाहिए था, लेकिन उस समय भी आप जो सम्यक जानकारी कर पा रहे हैं उसका आधार क्या है? उसका आधार अपना ज्ञान है। माने आचार्य यहाँ पे स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि वास्तव में इंद्रियों के होते हुए भी जीव इंद्रियों से नहीं जानता, कार्य तो उसका ज्ञान ही करता है। क्योंकि यदि इंद्रियों से जीव जानता होता तो फिर सबको एक जैसा ही दिखाई देना चाहिए था, एक जैसा ही स्पर्श होना चाहिए, एक जैसा ही रस होना चाहिए, लेकिन सबको एक जैसा कहाँ होता है? अरे एक ही तरह का आम यदि 4 लोगों को खिलाया जाए तो सबको अपनी अपनी योग्यता अनुसार स्वाद आता है। यदि सबको एक जैसा स्वाद आए तो सबको एक ही चीज अच्छी लगनी चाहिए और एक ही चीज बुरी लगनी चाहिए। लेकिन किसी को आम अच्छा लगता है, किसी को अंगूर अच्छे लगते हैं, किसी को तरबूज अच्छा लगता है। ऐसा क्यों है? सबकी अपनी अपनी योग्यता है, सबकी अपनी जानने की योग्यता है, सब अपने अपने अनुसार ग्रहण करते हैं। एक ही दाल परोसी जाती है, एक को नमक ज्यादा लगता है, एक को नमक कम लगता है। ऐसा क्यों? रसना इंद्री तो एक ही है ना, एक ही जैसी है, तो फिर ऐसा क्यों है कि एक को ज्यादा लग रहा है, एक को कम लग रहा है? यानी प्रत्येक जीव की अपनी ज्ञान की योग्यता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? देखिए,
इसलिए यहाँ पे इस प्रकार से सारी चीज़ों का निषेध किया गया है। और जीव, अज्ञानी जीव जिस भी प्रकार से पर द्रव्य से अपना संबंध जोड़ना चाह रहा था, चाहे पर द्रव्य रूप हो करके या पर द्रव्य को जान करके, उन दोनों ही बातों का निषेध किया। पहले और दूसरे पॉइंट में ये स्पष्ट किया कि जीव पर द्रव्य रूप नहीं होता है, स्पर्श रस गंध वर्ण रूप नहीं होता है। बाकी के 4 पॉइंट में ये सिद्ध किया कि यद्यपि जीव पर द्रव्य को जानता है, लेकिन पर द्रव्य को जानने पर भी जीव का पर द्रव्य से कोई संबंध नहीं है। तीसरे चौथे पॉइंट में तो ये स्पष्ट किया कि आपको ये जो लगता है द्रविंद्री से जानता है, तो उसका निषेध किया। द्रविंद्री से नहीं जानता, भाविंद्री से जानता है, भाविंद्री से भी नहीं जानता। तो जानता है कि नहीं जानता है? जानता है, लेकिन ऐसा जानना तो प्रत्येक वस्तु को जानता है, मात्र कोई अकेला पुद्गल द्रव्य को जानने वाला हो ऐसा सबको जानता है। तो जानता तो है ना, इसलिए तो संबंध बोलो। इसको हम क्या संबंध बोले? ज्ञेय ज्ञायक संबंध नाम का वास्तव में तो कोई संबंध है ही नहीं, उनमें कोई तादात्म्यपना नहीं। और जब तादात्म्यपना नहीं है तो संबंध मात्र उपचार से कहा गया है, वास्तव में तो कोई संबंध नहीं है। इसीलिए जीव और स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द में कोई संबंध नहीं है, इसलिए वे अलग हैं। और मेरी चैतन्य सत्ता उन सब से कैसी है? भिन्न है। आप सोचो, आचार्य ने कितना वर्णन निषेध परक किया है। पॉजिटिव विशेषण तो एक ही बताया, चेतना गुण वाला, और निषेधात्मक कथन कितना किया है। क्यों किया आचार्य ने ऐसा? पॉजिटिव बात करनी चाहिए ना। आप तो ये बताओ आत्मा में क्या है, आप ये क्यों चर्चा करने बैठ गए हो कि आत्मा में क्या नहीं है, क्या नहीं है। आप तो ये बता दो आत्मा में क्या है, उसको पहचान कर, जानकर, अनुभव करके अपना काम कर लेंगे। अरे कितना दिमाग लगाएंगे कि आत्मा में ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। क्योंकि अरे भाई, अनादिकाल से जहां जहां हमने जीवत्व की कल्पना कर बैठी है, पहले उसको तो हटाना पड़ेगा ना। हमें बताना तो नींबू था, लेकिन अभी तो आप संतरे को नींबू मान करके बैठे हो, तो इसलिए पहले हमें ये सिद्ध करना पड़ेगा कि वो संतरा नींबू नहीं है। जब ये आपको समझ में आएगा तब हम जाकर के बता पाएंगे कि नींबू क्या होता है। इसीलिए यहाँ पे निषेध परक माने नेगेटिव जो विशेषण है, माने मैक्सिमम 8 में से 7 विशेषण तो नेगेटिव ही है। एक चेतना गुण, ये पॉजिटिव विशेषण है। क्यों? क्योंकि जीव स्पर्श रस गंध वर्ण रूपी जो शरीर है, उसी में तो एकत्व ममत्व करे हुए बैठा है और उसको छोड़ना नहीं चाहता है। तो इसीलिए सर्व प्रकार से उसका निषेध किया कि आत्मा स्पर्श वाला नहीं है, रस वाला नहीं है, रूप वाला नहीं है, शब्द वाला नहीं है। तो इन सारे विशेषणों से पहले जितनी हमारी विपरीत मान्यता थी उनका निराकरण किया, फिर जाकर के कहेंगे कि फिर आप बताइए आत्मा कैसा है। तब कहा जाएगा कि आत्मा वास्तव में चेतना गुण वाला है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? भाव इंद्रिय माने क्षयक्षमिक ज्ञान। द्रव इंद्रिय जो बाहर की रचना है, ये द्रव इंद्रिय है। और भाव इंद्रिय माने इसको योग्यता भी कहा जा सकता। सबकी अपनी अपनी योग्यता है, सबका अपना अपना क्षयक्षम ज्ञान है। आंखें तो सबके पास है, लेकिन क्या सब बराबर देख पाते हैं? किसी को तो चश्मा भी लग गया है, चश्मे के बिना नहीं देख सकते। लेकिन इस पर चक्षु इंद्री तो है ना। चक्षु इंद्री मात्र होने से कार्य होने वाला नहीं है। क्षयक्षमिक ज्ञान भी चाहिए, योग्यता चाहिए। बिना उस योग्यता के इंद्रियों के माध्यम से जानना संभव नहीं है। तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग योग्यता है, जिसका नाम क्षयक्षमिक ज्ञान है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है जीव वास्तव में क्षयक्षम ज्ञान से भी नहीं जानता है। क्यों? क्योंकि क्षयक्षमिक भाव ये जीव का वास्तविक स्वभाव नहीं, ये क्षणिक वर्तमान में सत्य दिखाई दे रहा है, लेकिन जीव वास्तव में क्षयक्षमिक भाव रूप नहीं होता है। दूसरा कारण है क्षयक्षमिक ज्ञान में घटबढ़पना होती रहती है। कभी क्षयक्षम तेज हो जाता है, कभी जैसा अभी आपने कहा कि इस एज में वो क्षयक्षम इतना नहीं है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि जब युवा थे तब हमारा क्षयक्षम बहुत तेज था और अब हमारा क्षयक्षम कैसा हो गया है? मंद हो गया। इसका मतलब
क्षयोक्षम कम ज्यादा होता है, तो क्या आत्मा भी कम ज्यादा होता है? आत्मा तो सदा एक रूप ही रहने वाला है, और ये क्षयोक्षम ज्ञान कम ज्यादा होता है। इसका मतलब मैं क्षयोक्षमिक भाव रूप तो नहीं हूं, ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। मेरा वास्तविक स्वरूप तो कुछ और है, जो त्रिकाल एक जैसा ही रहता है, उसमें घटबढ़पना होता नहीं है। इसलिए कहा कि मैं क्षयोक्षमिक भाव रूप भी नहीं हूं। जब क्षयोक्षमिक भाव नहीं हूं तो क्षयोक्षम ज्ञान से जो कुछ जानने में आता है मैं वो जानने वाला भी नहीं हूं। पॉइंट पकड़ में आया? हालांकि पर्यार्थिक नए से जब हम देखेंगे तो यही कहा जाएगा कि क्षयोक्षम ज्ञान से जीव जानता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे परम शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा कथन किया जा रहा है, इसलिए जीव क्षयोक्षमिक भाव रूप भी नहीं होता है। कल जैसा अपन ने उदाहरण देखा था, पानी का उष्णता पानी में ही होती है, पानी ही गर्म होता है, लेकिन पानी के गर्म होने पर भी वो उष्णता पानी की नहीं है। वो किसकी है? अग्नि की है। वो उष्णता पानी की नहीं है, पानी तो शीतल ही होता है। इसी तरह ये जो क्षयोक्षमिक भाव है ये किसका है फिर? मेरा नहीं है, मेरे यद्यपि उत्पन्न तो आत्मा में ही हुआ है, आत्मा के अलावा आपको दुनिया में और कहीं क्षयोक्षम ज्ञान नहीं मिलेगा, स्वभाव नहीं है, लेकिन ये आत्मा का नहीं है, ये कर्म जनित है। कर्म के क्षयोक्षम से क्षयोक्षमिक भाव आत्मा में दिखाई दे रहा है, इसलिए किसका है? कर्म का है, ये मेरा नहीं। और जब मेरा नहीं है तो क्षयोक्षमिक ज्ञान से जानने में आने वाला जो कुछ है वो भी मेरा नहीं है। इसलिए चौथे पॉइंट में कहा कि आत्मा भाव इंद्रिय से अथवा क्षयोक्षमिक ज्ञान से भी जानता नहीं है। पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, और कोई प्रश्न है? अनुशीलन में अभी इसकी और अपन चर्चा करने वाले हैं, तो और भी यदि कोई प्रश्न होगा तो उसका समाधान होगा। अभी टीका को थोड़ा सा अपन बीच में छोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से अब पॉइंट बदलेंगे, कोई विशेषण बदल रहे हैं तो पॉइंट भी बदलने वाले हैं। तो जितने पॉइंट अभी तक अपन ने पढ़े हैं उतना अनुशीलन अपन पहले पढ़ लेते हैं और फिर टीका की चर्चा अपन और आगे करेंगे। प्रश्न क्रमांक 404 पे नीचे से दूसरा पैराग्राफ। मिला? चलिए, रस रूप गंध और स्पर्श ये चार पुद्गल के गुण हैं और शब्द पुद्गल की पर्याय है। ये पांच इंद्रियों के विषय हैं। यहाँ इन पांचों के निषेध रूप 5 विशेषण आरंभ में ही लिए गए हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि आचार्य देव यह कहना चाहते हैं कि परमार्थ जीव इंद्रियों का विषय नहीं है, अतः इंद्रियों के माध्यम से नहीं जाना जा सकता है। क्या? आत्मा इंद्रिय रूप नहीं है और इंद्रियों का विषय भी नहीं है। क्यों? क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय किसका ज्ञान करती है? स्पर्श का ज्ञान करती है। रसना इंद्रिय रस का ज्ञान करती है। और तीसरे नंबर के पॉइंट में क्या कहा था कि आत्मा इन इंद्रियों का स्वामी नहीं है, और जब स्वामी नहीं है तो इनसे जानी हुई वस्तुओं का स्वामी भी ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि आत्मा द्रव्य इंद्रिय से नहीं जाना जा सकता है, आत्मा अपने अतीन्द्रिय ज्ञान का ही विषय है। ठीक है। विशेषकर अशब्द विशेषण से यह संकेत मिलता है, क्योंकि पुद्गल के चार गुणों की बात तो ठीक, परंतु पर्याय में पुद्गल की शब्द पर्याय को ही क्यों लिया गया? रूप रस आदि गुणों की पर्यायों को भी लिया जा सकता था। कर्ण इंद्रिय का विषय होने से ही शब्द को लिया गया है, क्योंकि 4 इंद्रियों के विषय तो स्पर्श रस गंध और रूप के रूप में आ ही गए थे। कर्ण इंद्रिय का विषय ही शेष रहा था, जो शब्द को लेने से आ गया। आत्मख्याति टीका में अरस आदि 5 विशेषणों के 6 अर्थ किए गए हैं, जो लगभग सभी के एक से ही हैं। अरस, अरूप, अगंध और स्पर्श के अर्थ तो एकदम एक से ही हैं। अशब्द में थोड़ा सा अंतर पड़ता है, अतः यहाँ अरस, अरूप, अगंध और स्पर्श इन 4 विशेषणों के विभिन्न अर्थों पर एक साथ ही विचार किया जा रहा है। अरस आदि 4 विशेषणों के प्रथम अर्थ में यह कहा गया है
कि पुद्गल द्रव्य से भिन्न होने के कारण आत्मा में पुद्गल के रस, रूप, गंध और स्पर्श गुण भी नहीं है। अतः आत्मा अरस है, अरूप है, अगंध है और अस्पर्श है। दूसरे अर्थ में यह कहा गया है कि पुद्गल द्रव्य के गुणों से भी भिन्न होने के कारण आत्मा स्वयं भी रसगुण नहीं है। क्या अंतर समझ में आ रहा है? पहले और दूसरे पॉइंट में क्या कहा जा रहा है? पहले पॉइंट में तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि रस गुण पुद्गल में पाया जाता है और जीव पुद्गल द्रव्य से भिन्न है, इसलिए आत्मा रस गुण नहीं है। लेकिन किसी ने तर्क किया, चलिए आपकी बात हमने मानी, लेकिन यदि पुद्गल में पाया जाने वाला रस गुण ही जीव हो तो, अथवा जीव ही रस गुण हो तो उसका निषेध दूसरे पॉइंट में किया। दूसरे अर्थ में यह कहा गया है कि पुद्गल द्रव्य के गुणों से भी भिन्न होने के कारण आत्मा स्वयं भी रसगुण नहीं है, रूप गुण नहीं है, गंध गुण नहीं है और स्पर्श गुण नहीं है। अतः आत्मा अरस है, अरूप है, अगंध है और अस्पर्श है। पहले अर्थ में आत्मा को पुद्गल द्रव्य से भिन्न बताया गया है और दूसरे अर्थ में उसके रूप, रस आदि गुणों से भिन्न बताया गया है। अब तीसरे अर्थ में पुद्गल द्रव्य की द्रव्य इंद्रिय रूप पर्याय से भिन्नता की बात करते हुए पुद्गल के स्वामित्व का निषेध करते हैं। पहले और दूसरे अर्थ में पुद्गल से एकत्व का निषेध किया था और अब तीसरे अर्थ में पुद्गल के स्वामित्व का निषेध करते हैं, क्योंकि पर पुद्गल में ममत्व बुद्धि भी एकत्व बुद्धि के समान ही मिथ्यात्व है। मैं परद्रव्य रूप भी नहीं हूं और परद्रव्य मेरे भी नहीं है। यही कारण है कि इस तीसरे अर्थ में कहते हैं कि परमार्थ से आत्मा पुद्गल द्रव्य का स्वामी भी नहीं है, इसीलिए वह द्रव्य इंद्रिय के माध्यम से रस को नहीं चखता, रूप को नहीं देखता, गंध को नहीं सूंघता और स्पर्श को नहीं छूता। अतः वह अरस है, अरूप है, अगंध है और अस्पर्श है। यह तो पहले स्पष्ट किया ही जा चुका है कि एकत्व बुद्धि को अहम बुद्धि और स्वामित्व बुद्धि को ममत्व बुद्धि कहते हैं तथा पूर्वरंग और जीवाजीव अधिकार का मुख्य प्रयोजन पुद्गलमय शरीर आदि पर पदार्थों से एकत्व और ममत्व छुड़ाना रहा है, क्योंकि पर का कर्तृत्व और भोक्तृत्व तो आगे चलकर कर्ता कर्म अधिकार में छुड़ाएंगे। उक्त तीन अर्थों में मुख्य रूप से 5 द्रविंद्रिय रूप शरीर से अथवा पुद्गल के द्रव्य गुण व पर्याय से एकत्व ममत्व छुड़ाया गया है। अब चौथे अर्थ में भगवान आत्मा को क्षयक्षम भाव रूप भावेंद्रिय से भी भिन्न बताना चाहते हैं। अतः कहते हैं कि स्वभाव दृष्टि से देखा जाए तो भगवान आत्मा क्षयक्षमिक भाव रूप भी नहीं है, इसीलिए वह भाव इंद्रिय के माध्यम से भी रस को नहीं चखता, रूप को नहीं देखता, गंध को नहीं सूंघता और स्पर्श को नहीं छूता। अतः अरस है, अरूप है, अगंध है और अस्पर्श है। इस चौथे अर्थ में क्षयक्षम भाव रूप भाव इंद्रिय से भी एकत्व ममत्व छुड़ाना चाहते हैं, क्योंकि इनके भी कर्तृत्व और भोक्तृत्व को कर्ता कर्म अधिकार में ही छुड़ाएंगे। ये चौथा अर्थ तीनों अर्थों से अधिक सूक्ष्म है, क्योंकि इसमें अपनी ही विकारी पर्यायों को रसादि रूप कहकर उनसे भिन्नता बताई गई है। इस अर्थ के संदर्भ में स्वामी जी कहते हैं। अब यहाँ पे चौथे, पांचवें और छठे पॉइंट के संदर्भ में गुरुदेव के क्या भाव रहे हैं उसको स्पष्ट किया गया है। समय अपना हो गया है, इसलिए गुरुदेव श्री का जो प्रकरण है उसको अपन कल यहाँ से पढ़ेंगे। अविनाशी अविनाशी